नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम आपकी हिंदी का 8वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है चतुर गीदड़। ये एक एकांकी है बच्चों। इसका पहला दृश्य है स्थान तालाब का किनारा। मगरमच्छ तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से मगरमच्छ तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से बातें कर रहा है कि तालाब की सारी मछलियाँ तो मैं धीरे धीरे चट कर गया, अब क्या खाऊं। वो अपने आप से बोल रहा है कि तालाब की सारी मछलियाँ तो मैंने धीरे धीरे सब खा ली, अब क्या खाऊं। कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला। कई दिनों से मुझे खाने को भी कुछ नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे भूख भी लगी है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। यह है मगरमच्छ तालाब के किनारे सोचते हुए। कछुए का प्रवेश। इतने में कछुआ आता है। कछुआ, कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है, सब ठीक तो है, इतने उदास क्यों हो। कछुआ आता है और मगरमच्छ से पूछता है, क्या हाल है, सब ठीक तो है, इतने उदास क्यों। मगरमच्छ, क्या बताओ मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। मगरमच्छ बोलता है, क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। कछुआ, क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली। मगरमच्छ, मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी। सोचा था कि गिद्ध मिलता तो आज का काम चलता, पर वह तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। मगरमच्छ बोलता है, मछलियाँ तो कब की ख़त्म हो गई। सोचा था कि गिद्ध आता तो आज का काम चल जाता, यानी आज खाने को मिल जाता, पर वो तो ऐसा चतुर है कि वो आता ही पकड़ में ही नहीं आता। कछुआ, हाँ गिद्ध को पकड़ना तो बहुत कठिन है। इतने में कछुआ बोलता है, हाँ गिद्ध को पकड़ना तो बहुत कठिन है। मगरमच्छ, मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूँगा, मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। मगरमच्छ कछुए से बोलता है कि मेरी मदद करो मित्र उसे पकड़ने में, ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं और मैं तुम्हारा उपकार मानूंगा। कछुआ, अच्छा तुम कहते हो तो चला जाता हूँ, किसी तरह गिद्ध को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ कुछ सोचकर, लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो, कान में कुछ कहता है। मगरमच्छ, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। दूसरा दृश्य। एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा और कछुआ पास खड़ा है। तभी कछुए ने एक उपाय सोचा और मगरमच्छ से कहा, तुम यहाँ सांस रोके पड़े रहना, ऐसा लगे कि तुम मर गए हो। मगरमच्छ ने कछुए की बात सुनी और जैसा कछुए ने बोला था वैसा ही किया। कछुआ दूर से गिद्ध को आते हुए देखकर, हाय अब मैं क्या करूं, मेरे प्यारे मित्र को न जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए, अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। गिद्ध को दूर से आते देख कछुआ जोर जोर से यह कहकर रोने लगा कि उसका मित्र इस दुनिया में नहीं रहा, अब वह अकेला रह गया। गिद्ध, क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो। कछुआ, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। गिद्ध, क्या कहा, मगरमच्छ मर गया। अपने आप से, अब तो मैं निश्चित होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ, उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता। गिद्ध यह सुनकर मन ही मन खुश हुआ कि वह अब निश्चित होकर तालाब का पानी पी सकता है, उसे प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। कछुआ,
क्या कहा, क्या कहा? गीदड़, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यह तो बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? गीदड़ बोलता है, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यह तो बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कछुआ, आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढाँप दे, देखो मरा पड़ा है। गीदड़, डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से, अरे यह तो बिल्कुल शांत है। नहीं नहीं, ऊंचे स्वर में, यह तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या यह सचमुच मर गया है? गीदड़ जब मगरमच्छ के पास आया तो उसे लगा कि मगरमच्छ सांसें चल रही है मगरमच्छ की, वह मरा नहीं है। कछुआ, हाँ हाँ देखते नहीं, यह मरा पड़ा है। कछुआ गिद्ध से बोलता, हाँ हाँ देखो यह मरा पड़ा है। गिद्ध, पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है ये अभी यह पूरी तरह नहीं मरा। कछुआ, नहीं भाई यह बिल्कुल मर गया है। तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। बस फिर क्या था, गिद्ध ने अपनी बुद्धि लगाई और सच्चाई का पता लगाने के लिए कछुए से कहा, भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी वह पूरी तरह मरा नहीं। गिद्ध भागकर दूर जाते हुए, ओह अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो। कछुआ ऊंचे स्वर में, खोल दो आंखें। भाग गया गिद्ध, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम उस चतुर गिद्ध की चाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना कठिन है। इतना सुनते ही मूर्ख मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाकर यह जताने लगा कि वह मर गया। मगरमच्छ को पूंछ हिलाते देख गिद्ध को सच्चाई का पता चल गया और वह वहाँ से पीछे हट गया। इस तरह गिद्ध ने अपनी समझदारी और चालाकी से अपनी जान बचाई। तो बच्चों अब हम प्रश्न को हल करेंगे। जैसे बातचीत के लिए पहला प्रश्न है, आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है? तो आपको जब भूख लगती है आपको कैसा लगता है, ये आपको उत्तर लिखना है बच्चों। दूसरा प्रश्न है, अपने मित्र की सहायता आप किस किस प्रकार से कर सकते हैं? तो आप अपने मित्र यानी कि दोस्त की जिस तरह सहायता कर सकते हैं आपको इसका उत्तर लिखना है। और तीसरा प्रश्न है, कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है? तो आपको बताना है बच्चों कि कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है। चौथा प्रश्न है, आप इस कहानी को और क्या क्या नाम देना चाहेंगे? तो आप इस कहानी को जो नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। पांचवा प्रश्न है, अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताइए। तो आपको जो भी अनुभव है इस कहानी से आपको वो उत्तर लिखना है यहाँ पर। सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं थी? तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं थी? क्योंकि तालाब में मछलियाँ इसलिए नहीं थी क्योंकि तालाब की सारी मछलियों को मगरमच्छ ने चट कर लिया था, मतलब खा लिया था। दूसरा प्रश्न है, कछुए ने क्या उपाय सोचा? तो कछुए ने क्या उपाय सोचा? कछुए ने सोच विचार कर एक उपाय सोचा कि तालाब के किनारे मगरमच्छ चुपचाप अपनी सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा रहेगा। जैसे ही गिद्ध आएगा, कछुआ मैं जोर जोर से रोकर मित्र के मर जाने का दुख व्यक्त करूँगा। इस तरह सूखे पत्ते डालकर ढकने का बहाना बनाकर कछुआ उसे पास बुलाएगा और मगरमच्छ तुरंत गीदड़ को पकड़ लेगा। तो मगरमच्छ ने यह उपाय सोचा। तीसरा प्रश्न है,
गिद्धड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? तो गिद्धड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? हम उत्तर लिखेंगे बच्चों। गिद्धड़ ने समझदारी दिखाते हुए कछुए से कहा, भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी यह पूरी तरह नहीं मरा। यह कहकर गिद्धड़ मगरमच्छ के पूंछ हिलाने का इंतजार करने लगा। उसने कछुए की बात का भरोसा नहीं किया। चौथा प्रश्न है, गिद्धड़ को मगरमच्छ की सच्चाई का कैसे पता चला? गिद्धड़ को मगरमच्छ की सच्चाई का कैसे पता चला? तो गिद्धड़ ने जब कहा कि मरने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है, इतना सुनते ही मूर्ख मगरमच्छ अपने को मरा हुआ साबित करने के लिए अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाने लगा। यह देखकर गिद्धड़ को मगरमच्छ की सच्चाई का पता चल गया कि वह मरा नहीं, जिंदा है। कहानी से पहला है, नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बातें हैं, उनका आपस में मिलान कीजिए। तो भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं, ये किसने कहा था बच्चों? किसने कहा था? मगरमच्छ ने। गिद्धड़ को लाने का प्रयत्न करते हैं। गिद्धड़ को लाने का प्रयत्न, यह किसने कहा था? ये कहा था कछुए ने। और डर के मारे प्यासा रह जाना, ये किसने कहा था? ये कहा था गिद्धड़ ने। पूंछ हिलाना, मगरमच्छ। भाषा की बात पहला है, कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। नीचे दी गई वर्ग पहेली से पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढकर लिखिए। जैसे हम लिख सकते हैं, तालाब, नहर, झरना, बारिश, बोरवेल और कुआं। तो हम लिखेंगे तालाब, नहर, कुआं, बोरवेल और क्या है? नदी, झरना और बारिश। दूसरा प्रश्न है, सही वाक्य बनाइए। दो मित्र कहीं जा रहे हैं। इस वाक्य में द को क कहा गया है, तो द को क्या कहा गया है? क। और म को ग, और म को ग। ह को प कहा गया है, से बदल दिया गया है। इस तरह नया वाक्य बना है, को गित्र कपि जा रपे पे। अब दिए गए वाक्य में ल को ह कहा गया है और स को भ से बदल कर नया वाक्य बनाइए। तो ल को ह कहा गया है और स को भ कहा गया है, तो क्या वाक्य दिया गया है? मैं बलूत सूखी लूं। तो ल को क्या कहा गया है? ह। मैं, तो ल को क्या कहा गया है? ह। तो हम ह लिखेंगे यहाँ पर। तो मैं बहुत, और स को क्या कहा गया है? भ। तो भूखा, भूखी। ल को क्या कहा गया है? ह। तो हम लिखेंगे ह। मैं बहुत भूखा, भूखी हूँ। तीसरा प्रश्न है, कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करते हुए
नए वाक्य बनाकर लिखिए। तो कहानी में क्या क्या आया है? कठिन, प्रयत्न और सहायता और प्यारा। तो हम पहला वाक्य लिखेंगे, यह कार्य बहुत कठिन है। दूसरा है प्रयत्न। तो हम दूसरा वाक्य लिखेंगे, हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। तीसरा शब्द है बच्चों सहायता। हम तीसरा वाक्य लिखेंगे, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। हम लिखेंगे, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। चौथा शब्द है बच्चों प्यारा। तो हम चौथा वाक्य लिखेंगे, हमारा भारत सबसे प्यारा। हमारा भारत सबसे प्यारा है। चौथा प्रश्न है बच्चों, एक मछली अनेक मछलियाँ। नीचे दिए गए शब्दों के एक और अनेक रूप लिखिए। अगर एक चीज़ होती है बच्चों तो हम उसे मछली लिखते हैं। अगर बहुत सारी होती है तो हम उसे मछलियाँ लिखते हैं। अनेक का मतलब बहुत सारे, बहुत सारी। जैसे यहाँ पर दिया गया है चूड़ी, तो हम लिखेंगे चूड़ियाँ। यहाँ पर कितनी मक्खी है? एक, तो हम क्या लिखेंगे? मक्खी। लड़की, और यहाँ पर 2 लड़कियां हैं तो हम लिखेंगे लड़कियां। यहाँ पर टोपी कितनी है बच्चों? एक, तो हम क्या लिखेंगे? टोपी। और ककड़ी, क्या दिया गया है? ककड़ी, और यहाँ पर बहुत सारी ककड़ी हैं तो हम क्या लिखेंगे? ककड़ियाँ। पता कीजिए और लिखिए। इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़ और कछुए जैसे पात्र आपने देखे हैं। मगरमच्छ जल और थल दोनों पर ही रहता है, जबकि गीदड़ केवल थल पर रहता है। आप इस तरह के और प्राणियों के नाम पता करके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। जल व थल पर रहने वाले जीव और थल पर रहने वाले जीव। तो जल व थल पर रहने वाले जीव का नाम लिखेंगे हम घड़ियाल, कछुआ, और सांप, और क्या है? मेंढक। अब थल पर रहने वाले जीव का नाम लिखेंगे घोड़ा, शेर, गिलहरी, कुत्ता। मेरी सोच, यदि हम गिदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते? हम उस तालाब
के किनारे कभी नहीं जाते और उस मगरमच्छ से कभी बात नहीं करते। आप क्या सोचते हैं? अगर मगरमच्छ पूंछ न हिलाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का क्या अंत होता। तो हम अनुमान लगाते हैं, अगर मगरमच्छ पूंछ न हिलाता तो गीदड़ उसके पास खड़ा रहता और पलक झपकते ही मगरमच्छ गीदड़ को चट कर जाता। आपको इस तरह मेरी कलाकारी, आपको इस तरह मगरमच्छ नहीं कछुआ बनाना है। ठहाके, हम ठहाके पढ़ेंगे बच्चों। हाथी, इस पृथ्वी पर मुझसे बलवान कोई जीव नहीं है। तो हाथी क्या कह रहा है कि इस पृथ्वी पर मुझसे बलवान कोई जीव नहीं है। चींटी बोलती है, अच्छा अगर इतने ही बलवान हो तो मेरे बिल में घुसकर दिखाओ। लड़की सहपाठी से, वह कौन सी कली है जो खिल नहीं सकती। सहपाठी, आसान सी बात है चिपकली, और क्या। अमन हाथ से दाने फेंकने का अभिनय कर रहा था, तभी उसका मित्र आया। मित्र, अमन यह क्या कर रहे हो। अमन, चिड़िया को दाने खिला रहा हूँ। मित्र, पर तुम्हारे हाथ में तो दाने तो है ही नहीं। अमन, तो यहाँ चिड़िया भी तो नहीं है। अध्यापक, ममता, 15 फलों के नाम बताओ। ममता, आम, संतरा, अमरूद और 1 दर्जन केले। पूनम सहपाठी से, मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिससे हम दीवार के आर पार देख सकते हैं। सहपाठी, अरे वाह, क्या है वह चीज़। पूनम, छेद। थैंक यू बच्चों, ऐसी ये अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। ओके बाय बच्चों।